Hello there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हौरी अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज फ्राइडे, जुमा मुबारक आप सब लोगों को. और 18 तारीख हो चुकी है आज अगस्त की, और वक्त है 11:14. सो उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ मेरे साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया है अगर आपने 107.4, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और वही स्टिल गर्मी वाली फीलिंग्स एग्जिस्ट कर रही है, बट आज हम एक बहुत ही ऐसे जबरदस्त से फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे कल ही पढ़ने को मिला, और इतनी डिटेल मुझे उसके बारे में पता चली, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, आपके साथ मुझे शेयर करना ही होगा. और आज के दिन में ग्लोबली क्या कुछ हैपनिंग चल रही है, सो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी. और एक ऐसा इंसिडेंट जो कि जड़ावाला में हुआ जिसको सब लोग कंडेम कर रहे हैं, बट ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं और उन्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं. सो इस बारे में भी बात होगी, बट आगे चल के कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम ऑन 4471. बट मेक श्योर नाम अगर आप सही से मेरा टाइप करेंगे तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आयशा मलिक ऑफिशियल, AISHAMALIK ऑफिशियल. सो बाय द वे अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक अदर ट्रैक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. ऑलराइट, बंदी दा लश्कारा. वेल, गाने पुराने ही होते हैं, उनको मोल्ड करके नए जमाने के गाने बना दिए जाते हैं. सो बाय द वे, वो कौन से लोग हैं जो अभी भी उन गानों को सुनना पसंद करते हैं, जो गाने आज भी क्लासिक्स कहलाए जाते हैं, या आज भी लोग उनको सुन के एक बहुत ही जबरदस्त सी उनको एक फीलिंग आती है कि हाँ, एक वक्त था जब पाकिस्तान में बहुत अमेजिंग म्यूजिक बनता था. आज भी म्यूजिक बन रहा है, म्यूजिक का सिलसिला जो है वो स्टॉप नहीं हुआ, बट वक्त के साथ साथ कुछ चीजें बदली हैं, और उस बदलने के अंदाज को कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने जो समहाउ उस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया. सो आपका शुमार किन लोगों में से होता है, ये आप शेयर कर सकते हैं. सो फिलहाल के लिए अगर आज के प्रोग्राम की बात करें तो आज के प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल है, थोड़ा सा जरा ओवरव्यू कर लेते हैं. सो कर्जा देने वाली गैर कानूनी जो एप्स हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई. बेसिकली उन एप्स के बारे में मैंने कुछ अरसा पहले आपके साथ एक चीज भी शेयर की थी कि कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, और उन्होंने उस ऐप के हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए भी हुकूमत से जो है वो रिक्वेस्ट की जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ. सो ऐसी एप्स जो आपको आराम से कर्जा देने के लिए बड़ा अच्छे तरीके से पब्लिसाइज करती हैं, बड़ा अच्छे तरीके से अपने आप को इंडोर्स करती हैं, और फिर बाद में पता चलता है वो ये क्या हुआ आपके साथ, तो मतलब हैंड हो गया. सो ऐसी एप्स को सबसे पहले तो इस्तेमाल करते हुए आपको 200 दफा सोचना चाहिए कि आपको ये ऐप जरूरी तौर पर यूज करना है भी कि नहीं, क्या इस ऐप के बगैर गुजारा हो सकता है. आजकल तो बैंक्स भी कर्जा देते हैं यार, मतलब आप चाहें तो बैंक से रुजू कर सकते हैं. सो खैर इस बारे में बात होगी. और मुल्क भर में ई पासपोर्ट का इजरा का आगाज हो चुका है, और बेसिकली पहले सिर्फ ये चीज ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी ऑनलाइन जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट अब मुल्क भर में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है. सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज. और एशिया कप के बारे में बात करें तो एक पासपोर्ट पर सिर्फ 2 टिकट्स मिलेंगी. ओके. और गूगल क्रोम का नया AI फीचर जो है वो ब्लॉगर्स के लिए बुरी खबर लेकर आया है. अच्छा, चले इस बारे में बात करेंगे आगे चलकर. और मसनूई तौर पर सूरज की तपिश जो है उसको मध्यम करना मौसर नहीं है. एक रिसर्च इस बारे में हुई है
चलें। अच्छा, सुपर फूड आज डिस्कस होगा। कल मैंने किशमिश के बारे में बात की थी और आज मुझे एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करनी है जो बहुत ही ज्यादा कह ले अंडररेटेड है और उस फ्रूट को कोई शायद किसी खाते में ही नहीं रखता कि ये फ्रूट भी बहुत अहम है, आपको इससे बहुत फायदे मिल सकते हैं। सो लेट्स सी वो कौन सा फ्रूट है। आप गेस कर सकते हैं, लेकिन अगर गेस नहीं भी करते तो इट्स ओके। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने गेस नहीं किया तो आपको ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। सो बहरहाल अभी के लिए एक ट्रैक, इस गाने के बाद हमारे पास है ब्रेक और ब्रेक से लौट कर आएंगे, कुछ मौसम के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, या फिर आपने अभी तक अगर मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी आप कर सकते हैं, ताकि आपको जो शोज सुनने को मिलते हैं वो शोज आप देख भी सकें और उनको एंजॉय भी कर सकें। सो फिलहाल एक ट्रैक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, ये कौन से लोग हैं जो जितने भी कवानीन होते हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं आवाम के लिए, सो उनकी वायलेशन करना उन्होंने अपना एक अव्वलीन फरीजा समझा होता है। सो बेसिकली अभी कराची में एक इंसिडेंट हुआ और कराची का जो सदर एरिया है वहां पर एक शहरी जिसने एक फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई थी। सो जाहिर सी बात है, चाहे नंबर प्लेट फैंसी है या नॉन फैंसी है, बट ट्रैफिक पुलिस अगर अपनी ड्यूटी पे है और उसे लगता है कि आपको रोकना चाहिए या आप से कोई सवाल जवाब करना चाहिए, सो ऐसा ही हुआ कि एक ट्रैफिक पुलिस ने उस इंसान को रोका और उससे कुछ सवाल जवाब किए। तो गाड़ी रोककर उस शहरी ने जब उसको ये पता चला कि उसका चालान काटा जा रहा है और किसी वजह से ही चालान काटा जा रहा होगा, सो बेसिकली हुआ ये कि उसने फिर ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी की और बदतमीजी की इंतहा इस कदर ज्यादा कि उसने कुछ असर रसूख शायद रखने वाला वो बंदा था, उसने क्या किया कि उस बंदे की जो नौकरी है उसको ही खत्म करवा दिया। मतलब जो उसकी ड्यूटी थी वो ठीक है अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, बट उसको नहीं पता था कि ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अगर वो किसी रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन होते हुए देखेगा और उसको वो कंडेम करेगा या उस पर वो एक्शन लेगा तो उसको अपनी जॉब से ही हाथ धोने पड़ सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस रिश्वत लेती है या ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं परफॉर्म करती, ट्रैफिक पुलिस ये, ट्रैफिक पुलिस वो, सो हम अपने आप को कब सुधारेंगे, अपने आप को कब हम सही करेंगे, अपने आप के लिए कब हम चीजें बेहतर करेंगे कि अगर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है सो उसको उसकी ड्यूटी करने दी जाए और अपने आप को भी दुरुस्त कर लिया जाए। सो ये थोड़ा सा एक मामला है जो कि हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जितना मर्जी किसी का असर रसूख है, ऐसे लोगों को अगर कोई वायलेशन कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लेना जरूरी है। मतलब रूल्स सबके लिए सेम है और अगर आप ये समझते हैं कि आपको कुछ एज है तो आपसे वो एज ले लेना चाहिए, अगर आप उसका नाजायज फायदा उठाएंगे तो। सो ये तो कुछ कराची की बात होगी, बट कराची के साथ साथ लाहौर में भी ऐसे वाकयात बहुत होते हैं और टू समहाउ लोग समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को जरा ऊपर से आके हम पढ़ेंगे तो शायद हमारा चालान नहीं कटेगा और हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। सो बेसिकली एक इंसान जो अपनी ड्यूटी इस शदीद गर्मी में कर रहा है, सो हमें सबसे पहले तो यही ख्याल कर लेना चाहिए कि यार एक तो गर्मी बहुत ज्यादा और सबसे मुश्किल ड्यूटी है कि वो अगर कैप भी पहनी है, उसके पास पानी की बोतल भी है, तो आप जरा 10 मिनट खड़े होके दिखाएं, आपके पास पानी भी होगा, आपके पास इवन अम्ब्रेला भी होगी,
तो आप जरा 10 मिनट 15 मिनट खड़े होके देखें, फिर आपको कैसी फीलिंग आती है, देन आपको अंदाजा होगा कि यार उनकी ड्यूटी कितनी सख्त है. सो लिहाजा जो ऐसी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, मुझे तो लगता है उनके साथ हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए. बल्कि मुझे तो ये लगता है कि आते जाते उनको आपको पानी की बोतल जरूर दे देनी चाहिए. ये एक तरह का सदका जारिया भी है. और अगर ठंडी बोतल उस ट्रैफिक वार्डन को मिल जाएगी जो बेचारा गर्मी में ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहा है, तो पता नहीं आपको इस चीज का कितना सवाब होगा. सो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करते रहें तो हमें नहीं पता हमारे जिंदगी के मामला जो हैं वो किस कदर सॉल्व हो सकते हैं. सो जब हम ये शिकायत करते हैं ना कि हमारी जिंदगी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, सो बेसिकली हम उसके जिम्मेदार खुद ही होते हैं. हम अपने मामलात में आसानी खुद ही नहीं पैदा करना चाहते. सो हम चाहें तो अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं, हम चाहें तो अपनी जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं. सो इट्स टोटली ऑन अस. और मेरा ख्याल है कि आपको शायद ये चीज अगर क्लिक की है तो आप आज जरूर एक पानी की बोतल किसी एक ट्रैफिक वार्डन को जरूर देंगे. आप उसका एक इम्प्रेशन देखेंगे जब आप उसको देंगे, तो वो जो एक इम्प्रेशन आप पे आएगा उसकी तरफ से, और वो जो एक रिएक्शन छोटा सा, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन क्यों ना हो, बट उस रिएक्शन के बाद वो जो एक इम्प्रेशन आप पे डालेगा वो बहुत अमेजिंग हो सकता है. ट्रस्ट मी, इसको करके देखिएगा. सो फिलहाल के लिए एक ट्रैक और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. वेल जनाब, अगर आजकल के हवाले से मैं बात करूं तो आजकल ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो बहुत ज्यादा अपसेटिंग है. चाहे मुल्क की सूरत हाल को लेके कोई खबर हो, या फिर किसी ऐसे इंसान के इस दुनिया से जाने की खबर हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता. इनफैक्ट कुछ ही दिनों पहले मेरे एक्स कॉलीग जिनकी डेथ हो गई, एंड ही वाज जस्ट 39 years old. और आज एक और कॉलीग जिनकी डेथ की न्यूज पता चली, और आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबरें पता चलती ही रहती हैं. सो जिंदगी में एक्चुअली देखा जाए तो यही असल हकीकत है कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं और अकेले आए हैं, अकेले जाना है. किसी ने हमारे अमाल का पलड़ा जो है वो नहीं उठाना, हमें अपना बोझ खुद ही उठाना है. अपने आप को किस तरह से हम कंडक्ट करते हैं इस दुनिया में, ये हम ही पे डिपेंड करता है. और हमेशा मैं बात करती हूँ, हमेशा इस बारे में मैं कंसर्न्ड होती हूँ कि अगर हमसे किसी के साथ कोई बदसलूकी हो गई, या कोई ज्यादती हो गई, या किसी के साथ कोई ऐसा मामला हो गया कि जो सही नहीं था, तो इट्स द हाई टाइम, हमें नहीं पता अगला लम्हा हमें मुयस्सर है या नहीं है. सो प्लीज माजरत करना या फिर उसको अपने मामले को सही करना, ये शायद इसी जिंदगी में आपको मिलेगा. सो प्लीज अपनी आखिरत के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अगर आज को आप बेहतर कर लेंगे तो इसमें आप ही का भला है, किसी और का भला नहीं है. और जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ आपका दिल नहीं मिलेगा, या जिनके साथ आप का एक बॉन्ड जो है वो नहीं बन पाएगा. बट अगर किसी के साथ आपका बॉन्ड है, या किसी के साथ आपका बॉन्ड था, या किसी के साथ आपकी एक अच्छी केमिस्ट्री थी, या किसी के साथ आपका कोई एक अच्छा दिल का ताल्लुक था, सो प्लीज कोशिश करें कि उस ताल्लुक को कभी भी रोन ना करें. आपकी वजह से वो ताल्लुक रोन ना हो. अगला बंदा जो है वो अगर उस रिश्ते में उतना इनपुट नहीं डाल रहा है जितना आप डाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये उसका फेल है. बट आपका जो फेल है वो यही होना चाहिए कि आपका दिल साफ हो, आपकी नीयत साफ हो, आपका एक्शन क्लियर हो, और आपका एक्शन कम से कम ऐसा जरूर हो कि जिसमें आप अपने ज़मीर में मुतमईन हो. और मेरा ख्याल है कि माजरत कर लेना सब कुछ नहीं होता, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम बहुत बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कस्में खा लेते हैं. सो वादा करो तो पूरा करो, वरना वादा ना करो. सो अगर किसी के साथ आप चल के कोई एक कमिटमेंट करते हैं तो कम से कम उस कमिटमेंट पर आप पूरा जरूर उतरो. ये आपको जेब नहीं
लेता. सो इस बात को बेसिकली करने का यही मकसद है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. सो प्लीज अपने कल के लिए आज को जरूर संवारो, आज को जरूर बेहतर करो. अगर आज नहीं बेहतर होगा तो कल किस तरह से बेहतर होगा. सो हमेशा खैर की दुआ मांगनी चाहिए, हमेशा खैर की उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा नेक नियति के साथ कोई भी अगर आप चीज करते हैं तो उसमें नेक नियति जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नियतों के बलबूते पे ही आप की जिंदगी में फैसले होते हैं. सो अगर आज आपकी नीयत साफ नहीं है तो कल आपके लिए कैसे अच्छा होगा. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. सो फिलहाल अभी के लिए एक और ट्रैक. सो शो मस्ट गो ऑन. जिंदगी में जिंदगी का शो भी चलता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, बट इसको चलते रहना है. सो फिलहाल एक ट्रैक, इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम का फर्स्ट हाफ तो खत्म हो चुका है. सेकंड हाफ में खुशामदीद. आपने ट्यून इन अगर कर लिया है 107.4, थैंक यू सो मच. बहुत 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 शुक्रिया, मेहरबानी. वेल ये गाना पता नहीं क्या है, इस गाने में कुछ है जो शायद आपको भी फील होता हो, बट जब भी मैं ये गाना प्ले करती हूँ मुझे लगता है कि कहीं चली गई हूँ. सो इस गाने में कुछ अलग सी बात है. वैसे तो जुनैद जमशेद के मुझे सभी गाने बहुत पसंद हैं, बट ये गाना कुछ ज्यादा स्पेशल है, ज्यादा खास है. शायद इस गाने की फील ऐसी है, या मे बी इसका म्यूजिक ऐसा है, पता नहीं. इसके लिरिक्स कुछ तो है इस गाने में, कुछ ऐसी खास बात है जो कि मुझे लफ्जों में शायद नहीं बतानी आ रही, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये गाना वाकई में बहुत स्पेशल है मेरे लिए. सो अभी ऑफर में बात कर रही थी. एक्चुअली हमारी जो हाउस हेल्प है वो भी बहुत ज्यादा इस बारे में बात कर रही थी आजकल कि हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा. और इनफैक्ट कल रात को ही मुझे पता चला, भाई मुझे बता रहे थे कि हमारे पूरे मोहल्ले में जो है वो पानी नहीं आ रहा था, हमारी लेन में, और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा था. तो कुछ लोगों को पानी की जरूरत थी, तो उन्होंने हमारे दरवाजे को नॉक किया कि भाई पानी चाहिए. तो एक्चुअली ये जो पानी का इशू है, ये पहले कराची में बहुत ज्यादा हम सुनते थे कि अच्छा कराची में पानी नहीं है, गो के कराची में समंदर है, बट कराची के लोग जो है वो पीने का पानी जो है वो खरीद के पीते हैं. और इवन जो आमतौर पर इस्तेमाल करने का पानी है वो भी टैंकर आते हैं और आपकी जो घर की टैंकी है उसको फिलअप करते हैं. सो यहाँ पर भी ये अब प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करना शुरू हो चुका है. कुछ इलाके हैं जहां पर सरकारी पानी आ रहा है, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए. अगर मॉर्निंग में आता है तो 9 बजे के बाद पानी नहीं आएगा, 12 बजे तक, और फिर उसके बाद 2 घंटे पानी आएगा, देन फिर 5:30 बजे तक पानी नहीं आएगा, फिर रात को 10 बजे पानी चला जाएगा. मतलब पानी आता था. लेकिन अब ये सीन है कि लोग बोर करवाने पर मजबूर हो चुके हैं, कि लोग समझते हैं कि भाई अगर पानी नहीं होगा तो जिंदगी का निजाम कैसे चलेगा. सो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग इग्नोर कर जाते हैं. तो समहाउ अगर देखा जाए तो पानी के ज़िया पे बहुत दफा मैंने बात की है कि पानी को जाया करने से प्लीज प्लीज अपने आप को रोकें और पानी को सेव करें. ये भी एक अच्छी आदत में से आदत है. और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पानी का इशू है. कराची में जहां पर इशू था, अब लाहौर में भी ये इशू बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है. बहुत सारे लोग आप शायद देख रहे होंगे, अगर आप के एरिया में पानी का ये इशू है तो बहुत सारे लोग बोर करवाने पर मजबूर इसीलिए हैं कि पानी का इशू बहुत ज्यादा है. और इसके बावजूद अगर किसी को पानी मुयस्सर है तो वो पानी बहुत ज्यादा बहाता है. आप छोटी छोटी चीजें हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं. जैसे अगर आप टूथब्रश कर रहे हैं तो कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है कि वो पानी चला के टूथब्रश करते हैं, और कुछ लोग शॉवर लेते हुए पानी को बहुत ज्यादा जाया करते हैं. सो प्लीज जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो कोशिश करें कि पानी जितना जरूरत है आपको उतना ही इस्तेमाल करें.
और सिर्फ टॉयलेट में ही नहीं बल्कि आप किचन में भी पानी को इतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको जरूरी चाहिए. मतलब आप अगर बर्तन धो रहे हैं और आपने टैप जो है वो ऑन रखी है, तो भाई जब आप उसको सोप लगा लेंगे बर्तनों को तो आप उसके बाद जब वॉश करेंगे तब पानी ऑन कर सकते हैं. उसको आप मतलब पानी को बंद रखें तब तक जब तक आपका जो भी साबुन लगाने का काम है वो हो रहा है. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप पानी को सेव कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं जाया होने से, ताकि किसी और इंसान की जरूरत पूरी हो सके, किसी और इंसान को पानी जो है वो मिल सके. अगर आप जाया करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग इनफैक्ट कंप्लेन करेंगे. और अच्छा, ये भी एक कंप्लेन है कि बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी मोटर लगाई होती है और जिनके पास छोटी मोटी मोटर होते हैं या शायद मोटर नहीं भी होती, सो उन लोगों के पास पानी नहीं होता, पानी के लिए वो बड़े जतन करते हैं. सो इसी तरह गैस के लिए कुछ लोगों ने डिवाइसेस लगाई होती हैं कि भी गैस जो है वो सारी अपनी तरफ खींच लो, बाकी लोग जाए भाड़ में. सो ये छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रख लिया जाए तो दुनिया में बहुत बहुत अमन हो सकता है, दुनिया में बहुत सुकून हो सकता है, दुनिया में शायद शिकायतें कम हो जाएं. सो पानी को लेके एक इशू है जो कि अल्लाह करे रिजॉल्व हो जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान में कभी भी पानी की किल्लत ना हो, कभी भी पानी जो है वो कम ना हो, कभी भी पानी को लेके हम कंप्लेन ना करें. सो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम यही दुआ कर सकते हैं. सो बाय द वे बातें बहुत सारी हैं जो कि मुझे थ्रू आउट द शो मुझे लगता है कि करते हुए शायद शो का टाइम कम पड़ जाए, बट बातें जो है वो कभी भी कम नहीं पड़ सकती. हाँ, काम की बातें जरूरी हैं जिनको डिस्कस करना भी चाहिए. अगर आप इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. फिलहाल बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं और कुछ गानों की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं. मैं कोशिश करूंगी आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर जरूर करूं, लेकिन एक चीज मुझे जरूर आपसे शेयर करनी है. अगर मैं आपको रिस्पॉन्स दे देती हूं, अगर मैं आपको रिप्लाई कर देती हूं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप पर्सनल हो जाए. सो प्लीज, अगर आप मुझे सुनते हैं और मैं आपको रिस्पॉन्स देती हूं, आप के साथ इंटैक्ट हूं, आपके साथ बात कर रही हूं, तो थोड़ा सा प्राइवेसी का ख्याल रखें. हर इंसान की प्राइवेसी होती है, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है. सो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें. आप किसी को हाईजैक नहीं कर लेते. अगर कोई आपको रिप्लाई कर देता है, अगर कोई आपसे बात कर लेता है, सो ये एक छोटी सी मुझे बात करनी थी क्योंकि कल कुछ लोगों ने ऐसा ही किया और मुझे लगा कि यार मतलब मुझे शायद रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहिए या मुझे ये बात करनी ही नहीं चाहिए. ठीक है, आप अगर पब्लिक पर्सनालिटी हैं, आप अगर पब्लिक फिगर हैं, आप अगर लोगों की एक्सेस में हैं, आपका अगर अकाउंट प्राइवेट नहीं है, सो आप सबकी मिल्कियत है. सबकी मिल्कियत कोई भी नहीं होता. आप के साथ एक जो मेरा प्रोफेशनली ताल्लुक है, सो उसको मेंटेन रखने के लिए मैंने जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया या फेसबुक अकाउंट बनाया. फेसबुक पे तो खैर मैं बहुत ही कम एक्टिव होती हूँ, ना होने के बराबर. बट अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज का ख्याल जरूर रखें कि हर बंदे की प्राइवेसी है. आपकी जिस तरह से प्राइवेसी है और आपको पसंद नहीं है कि कोई आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करे, सो मुझे भी ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है. सो जस्ट इस चीज को अंडरस्टैंड करें. सो बाय द वे, इस गाने का बुखार मुझे नहीं उतरा. इस गाने को सुनेंगे, इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, welcome back once again. Well, thank you so much for your lovely feedback. Well, जनाब, जरा मौसम की बात करें तो आज भी कल जैसी ही सूरत हाल है मुल्क के बेशतर हिस्सों में. सो इस्लामाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 68%. लाहौर में
35 degrees centigrade, maximum 36, minimum 28 and humidity level 59%. और सियालकोट में 34 degrees centigrade, maximum 35, minimum 27 and humidity level 67%. So मौसम कुछ आपको पता ही है गर्म चल रहा है, लेकिन हम अब बात करें अगर इस मौसम के हवाले से, सो एक ऐसा फ्रूट जो कि बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड है और उसके बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सामने आती हैं और हम अगर उनको कंसिडर करें तो शायद हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली मेडिकेशन की जब बात करते हैं. सो ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि ग्रीन कलर का होता है और इसका जो बेसिकली ताल्लुक है वो सिट्रिक फ्रूट्स की फैमिली से ही है, बट ये बेसिकली सिट्रिक फ्रूट नहीं है. सो स्वीट लाइम इसे कहा जाता है, जिसे हम मीठा कहते हैं उर्दू जुबान में. और ये जब आप इसको खाते हैं, बल्कि इसका जूस जो लोग निकाल के पीते हैं, या कुछ लोग इसको वैसे ही 4 पीसेस करते हैं और जूस इसको वैसे ही कोशिश करते हैं कि इसको पिए और दांतों की मदद से इसकी जो इसका रस है वो अपने अंदर लेकर जाएं. सो बेसिकली इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पर खाते हैं तो ये कैंसर के रिस्क को कम कर देता है और आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाती है. शुगर का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं होता अगर आपकी इवन फैमिली में भी शुगर है. सो ये फ्रूट ऐसा है जो आपको शुगर से भी दूर रखेगा. आपकी अगर हड्डियों का प्रॉब्लम है तो ये आपको कैल्शियम भी प्रोवाइड करेगा. ये आपको डिफरेंट वाइटामिन्स बहुत अच्छी मिकदार में आपको प्रोवाइड कर सकता है. सो अगर आपको फीवर है, आजकल बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यार बुखार हो रहा है और 2, 3, 4 दिन तक बुखार चलता है. सो ये फ्रूट जो है इसका अगर आप जूस फीवर में, और अगर स्पेशली इसको आप चूसते हैं, सो आपके लिप्स को तो ये बहुत ज्यादा इच करेगा, बट इससे आपका फीवर जो है वो बेहतर हो सकता है, ठीक हो सकता है. और स्पेशली वो लोग जिनको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज है, आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, आपके दांतों की सेहत अच्छी होती है, वो लोग जो आए दिन स्केलिंग या वाइटनिंग या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लेते हैं अपने दांतों के लिए, सो ये आपके दांतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है अगर आप इसको दांतों की मदद से खाते हैं, ना कि मशीन की मदद से इसका जूस निकाला और पी लिया. सो उस जूस की बजाय अगर आप इसको दांतों से इसका जूस निकाल के आप पिए, उसका इंटेक रखें, तो आपको ये बहुत सारे फायदे दे सकता है. सो ये बेसिकली ऐसा फ्रूट है जिसके बेशुमार फायदे हैं और स्पेशली जिनको डेंगू फीवर होता है उनके लिए ये रिकमेंडेड फ्रूट है कि उनका बुखार इससे बहुत जल्दी जाता है और आपके जो प्लेटलेट्स का इशू है वो भी इससे बहुत जल्दी रिजॉल्व होता है. आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा फ्रूट है. मतलब कल इसके मैंने फायदे पढ़े तो मैंने कहा यार मतलब सीरियसली, और ट्रस्ट मी मेरे घर में ये बहुत ज्यादा फ्रूट पड़ा हुआ था और 2-4 दिन से पड़ा हुआ था और मैंने कोशिश ही नहीं की कि इसको इसके लिए टाइम निकालूं या इसको थोड़ा देर बैठ के एंजॉय कर सकूं. सो सीरियसली ये एक ऐसा फ्रूट है जिससे आप अपने ब्लड को क्लीन कर सकते हैं, अपने हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं. सो आए दिन किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है. सो अगर एक फ्रूट से आप बहुत सारी चीजों को दूर कर सकें और ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम अल्लाह करे कि आपको ना ही हो किसी भी बीमारी की सूरत में, सो ये फ्रूट एक ऐसा है कि जिसको आप शायद इग्नोर कर देते हैं या इसको किसी खाते में नहीं रखते. सो प्लीज आज ही जाएं, इसको खरीदें और इसको दांतों से चूसें. मतलब आप मशीन की बजाय अगर दांतों से इसको 4 पीस करेंगे और चूसेंगे, आपको बहुत 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 फायदा होगा. दांतों की सेहत के लिए भी, आपकी स्टमक के लिए भी, आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, इवन किडनी के रिलेटेड भी कोई इशू है, तो ये फ्रूट स्वीट लाइम मीठा ये आपको बहुत फायदे दे सकता है.
सो ये मौसम जो है वो मीठे के लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो इस मौसम में जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको गर्मी की शिद्दत को भी कम करता है. मतलब एक तीर से कितने शिकार करेंगे. सो प्लीज इस फ्रूट को इग्नोर मत करें. आज ही कोशिश करें कि इस फ्रूट को आप घर लेकर आएं. और मीठा नहीं होता, थोड़ी देर तक अगर आप इसको काट के रख दें तो ये कड़वा हो जाता है. सो कड़वा होने से पहले पहले आपको ये खाना है. सो कोशिश करें कि इस फ्रूट का भरपूर फायदा इस मौसम में, कम से कम इस मौसम में जरूर आप उठाएं. डर के आगे जीत है. वैसे आप अगर लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे और ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर वो जो डर है वो आपको अपनी कामयाबी से दूर रखेगा. और मैं नहीं चाहती कि आप अपनी कामयाबी से दूर रहें. सो अगर कभी किसी चीज का खौफ है तो ठीक है, उस खौफ को जरा साइड पे करें. लाइफ में आप हर वो चीज नहीं कर सकते जो आपका कंफर्ट देख के होती है या आपको हमेशा कंफर्ट में रखती है. कभी कभी अनकंफर्टेबल होके भी कुछ करके देखें, आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी. वेल जनाब, हम बात कर रहे थे कि गूगल क्रोम ने एक नया फीचर, AI फीचर जो है वो मुतारिफ करवाया है. और वो ब्लॉगर्स जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आर्टिकल्स लिखते थे, सो अब आर्टिकल्स खुद ब खुद मुख्तसर हो जाएंगे इस फीचर की मदद से. और ऑनलाइन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का बिजनेस है और ऑनलाइन काम करने के साथ साथ अर्निंग का एक जो सिलसिला है वो भी चलता है. सो अगर आप बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखने के आदी हैं, सो अब आप अपने आर्टिकल्स को खुद ही शॉर्ट कर लें, वरना गूगल का जो AI फीचर है वो खुद ही आपके आर्टिकल्स को शॉर्ट कर देगा. वेल जनाब, अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में कि पहले जनाब ये जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए ये सहूलत थी कि आप पासपोर्ट की सहूलत को अवेल कर सकते हैं. बट अब पूरे मुल्क में पासपोर्ट की जो सहूलत है वो आपको मिलेगी. और फीस का शेड्यूल भी पासपोर्ट के लिए जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 5 साल के लिए 36 सफ़ात के पासपोर्ट की फीस 9,000 रुपए, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 15,000 रुपए. 72 सफ़ात पर मुश्तमिल पासपोर्ट के लिए नॉर्मल फीस जो है वो 16,500 रुपए और अर्जेंट के लिए 27,000 रुपए. मतलब इतनी क्या लुट मची हुई है कि आप अर्जेंट बनाएं. आपको अगर पता है कि आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है, सो आप खुद ही टाइमली जो है वो अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करा ले. बाय द वे मेरा भी पासपोर्ट रिन्यू होने वाला है. सो मैं आजकल मैं सोच रही हूँ कि पासपोर्ट का काम भी करवा लूं. सो जनाब, अब चूंकि जाने का वक्त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. कोशिश करें कि आज किसी के लिए ईज का मामला जरूर मेक श्योर करें. सो लाइफ का कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं. सो जिंदगी में अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकें तो प्लीज जरूर करें. सो जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा नंबर, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स. सो इसके बाद आप जुमा की जो ट्रांसमिशन है वो सुन सकेंगे. सो मिलेंगे अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.